प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे फिर से प्रिय भाई बहन इस यूट्यूब माध्यम से आप लोगों से बात करने के लिए, और प्रिय भाई बहन जो बाइबल की कई सारे रहस्य बातें हैं, जो गहराई बातें हैं, उस सभी को प्रकट करने के लिए परमेश्वर मुझे परिचालना करते हैं। इसलिए मैं प्रिय भाई बहन इस समय आप सभी के बीच में मौजूद हूँ और परमेश्वर निश्चय आज बात करने जा रहा है। प्रिय भाई बहन, आज की दुनिया के लिए, आज की संसार के लिए, आज हमारे देश के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए विशेष खास मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ, जो मसीहियों के लिए बड़ी कष्ट और परीक्षा और समस्याओं के बीच में गुजरना पड़ रहा है। प्रिय भाई बहन, आज नाना प्रकार की तकलीफ, ऐसा ऐसा घटनाएं हो रहे हैं मसीहियों के साथ, जो प्रिय भाई बहन सोच और विचारों से बाहर। प्रिय भाई बहन, उनकी भावनाओं, उनकी विश्वास, उनकी प्रार्थना, उनके अधिकार, उनकी उम्मीदें, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ छीन चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। संसार में कोई सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई हेल्पर नहीं, कोई उनको देखने वाला नहीं, कोई उनको उठाने वाला नहीं, कोई उनको चलाने वाला नहीं। किसी जगह पर उनकी सुनवाई नहीं हो रहा है, किसी जगह पर प्रिय भाई बहन उनकी उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार हम आज सारा विश्व में हम देख पा रहे हैं कि प्रिय भाई बहन मसीहियों के लिए खड़ा होने वाले किसी को हम नहीं देख पा रहे हैं। कोई उनकी दुख में खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई भी उनकी तड़ना में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई भी उनको हेल्प करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। प्रिय भाई बहन, संसार में सब कुछ है, नियम है, कानून है, टोटल चीज़ें हैं, लेकिन भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ डिफरेंट है, वो सब कुछ उनके ऊपर लागू नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। हालेलुया। और मनुष्य हेल्प के लिए जाता भी है, हम परमेश्वर के लोग, मसीही लोग जाते भी हैं, लेकिन कुछ भी सफल नहीं होता है। प्रिय भाई बहन, हाँ, आज परमेश्वर के लोगों के प्रति जो तड़ना और सताव जी प्रिय भाई बहन हो रहा है, आप सब कोई देखते हैं, जानते हैं। प्रिय भाई बहन, न्यूज़ के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आज मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं बात कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख करके प्रिय भाई बहन, ये सारी चीज़ें देख करके प्रिय भाई बहन मैं आप लोगों के बीच में ये सारी बातें को रख रहा हूँ। प्रिय भाई बहन, मैं अपने से बना कर नहीं, किसी को प्रिय भाई बहन ठेस पहुँचाने के लिए भी नहीं है, लेकिन जो सत्य है, जो हो रहा है, उसी बातों को मैं आपके बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। जो आज परमेश्वर के लोगों से जितनी सारी चीज़ें हैं जैसा कि दूरी बना लिया है। प्रिय भाई बहन, आज कहीं भी किसी जगह कोई दफ्तर जाइए, परमेश्वर के लोगों की तकलीफ को लेकर वहाँ दरवाज़ा बंद है। प्रिय भाई बहन, आज अगर थाना में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ भी परमेश्वर के लोगों की दुख सुनाई नहीं दे रहा है, वहाँ भी कोई नहीं सुन रहा है। प्रिय भाई बहन, मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट कचहरी में भी प्रिय भाई बहन परमेश्वर के लोगों के लिए कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। और ये सारी बातें मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर के लोगों को एक तरफा किनारा कर दिया गया है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, चाहे वो जख्म लेकर जाए, लहूलुहान होकर जाए, वीडियो बना कर जाए, अपनी घर टूटते हुए को लेकर जाए, अपने ऊपर उठने वाला जो विपत्ति और महाक्लेश को लेकर जाए, किसी भी स्थान पर जाए, कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है और कहीं से हेल्प आ भी नहीं रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, पेंडिंग है, टोटल केस पेंडिंग, टोटल विषय पेंडिंग है। आज हम सारा विश्व में देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, हमारे देश में भी देखते हैं, ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं आज वाकई में मसीहियों के लिए हो रहा है। प्रिय भाई बहन, इस सारी बातों को देखकर आपको क्या लगता होगा? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इस संसार की कोई चीज़ हमारे लिए कोई हेल्पफुल काम नहीं है, कोई मदद नहीं हो सकता? हालेलुया। प्रिय भाई बहन, हमारे लिए कोई हेल्प नहीं हो सकता। प्रिय भाई बहन, सब कुछ हमसे छीना जा रहा है, हमारे अधिकार। प्रिय भाई बहन, मसीह के नाम से हमारे विश्वास, प्रिय भाई बहन, हमारा प्रत्येक विषय जो है कि छीना जा रहा है, सब कुछ छीनते हुए ले जाया जा रहा है। हम इस बात को हम देख पा रहे हैं, ये अनुभव कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं, किसी भी स्थान पर हमारे देखभाल करने वाले कोई नहीं है, कोई हमारे सुनने वाले नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बस चिल्लाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, जो भी प्रोसेस होता है वो करते हैं, लेकिन
चारों तरफ सन्नाटा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कहूँगा कि अब देखते हैं प्रिय भाई बहन, ये सत्य घटना है और मुझे अधिकार है कि सत्य बातों को बताने के लिए, कहने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आप देखते होंगे कई सारे राज्यों में, हमारे इंडिया में, जैसा कि छत्तीसगढ़ के विषय में मैं अगर लूँ तो प्रिय भाई बहन, आप देख रहे थे पिछले दिनों में कि एक पास्टर की मृत्यु के बाद एक बेटा जो है कि प्रिय भाई बहन कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट हो जाता है कि उनकी लाश को दफनाने नहीं दिया जा रहा है। उनकी गांव की कब्रिस्तान में तो दूर की बात है, अपनी ज़मीन पे भी दूर की बात है, वो लड़का अपने ही आंगन में अपनी पिता की कब्र बनाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं दिया गया। इसलिए ये केस टू जाकर प्रिय भाई बहन हाई कोर्ट तक हो गया। लेकिन सुनने में आया प्रिय भाई बहन, वहाँ से जो रिजल्ट आया वो था ये कि तुम अपनी जगह में भी दफनाने नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और तुम्हारे गांव के लोग ज़्यादा हैं, उनकी संगठन बड़ा है, मजबूत है और तुम अकेले हो। इसलिए आई एम सॉरी, तुम अपने पिता को तुम्हारे घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर जहाँ क्रिश्चियन कब्रिस्तान है वहाँ शहर में जाकर दफनाना। ये प्रिय भाई बहन और हाई कोर्ट से दिया गया, जिसके वजह से प्रिय भाई बहन उसे करना पड़ा। हालेलुया। और ऐसी ऐसी घटना प्रति डिस्ट्रिक्ट में इस समय धीरे धीरे चालू हो चुका है। हालेलुया। चर्च तोड़ना तो कॉमन बात है, प्रभु की दासों को मारना पीटना कॉमन बात है, विश्वासीगण अपनी कॉम्प्लेन लेकर के जाना थाना में, कॉम्प्लेन करना और उनकी कॉम्प्लेन जो कर त्यों रह जाना कॉमन बात है। इस बात में तो क्या बात करूंगा, आप सब कोई जो जानते हैं। और ये सब कुछ खुले दिख रहा है यूट्यूब के माध्यम से, मैं अपनी बना कर नहीं कहता हूँ, सब कुछ आप देख पा रहे हैं, सब कुछ ऑलरेडी है। हालेलुया। उड़ीसा में भी यही चल रहा है कि प्रिय भाई बहन उनको दफनाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, मजिस्ट्रेट, तहसील, एडीएम, एसपी, डीएसपी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा भयंकर परिस्थिति है प्रभु के लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए। प्रिय भाई बहन की संसार की कोई भी नियम, कोई भी हेल्प, कोई भी सहायता नहीं हो पा रहा है। अब तो अभी जोर पकड़ने में आया है कि यदि एससी एसटी क्रिश्चियन हो गए हैं, उनका प्रिय भाई बहन अधिकार छीना जाए। हालेलुया। आने वाले दिनों में हो सकता है जमीनों को छीना जाएगा, घर को भी छीना जाएगा, कि मसीही को जिसने ग्रहण किया है अपने घर द्वार छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे भी नियम आ रहा है और ये देर नहीं है और ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये लागू होने के लिए इस प्रकार की चल रहा है। प्रिय भाई बहन, तुम अपनी इच्छा से घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से बाइबल नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। टोटल इस संसार की कोई बात को छूना भी नहीं। ये नियम आने वाला है, आ चुका है, ऑलरेडी चल भी रहा है। आप सब कोई देख रहे हैं प्रिय भाई बहन, मैं वही देखा हुआ चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जो हम सब कोई देख चुके हैं, इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज स्पेशल बात, और वो है कि मेरे प्रिय भाई बहन, ये सारी बातें जो पहले से लिखी हुई है, ये सारी बातें मसीह ने सब कुछ पहले से बताया। मैं पढ़ना चाहता हूँ बाइबल वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18 और 19 पद में हम ये देखते हैं। क्या देखते हैं? देखिए, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने मुझसे पहले तुमसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। समझ में आया कि परमेश्वर ने कहा आज तुमसे संसार किस लिए दुश्मनी रखता है, किस लिए बैर नज़र में देखता है, घृणा करता है तुमसे, क्यों, नफरत क्यों करता है?
इसलिए कि प्रभु ने कहा अब तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। इसलिए ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, इसलिए यहाँ का कोर्ट कचहरी तुम्हारा नहीं है, यहाँ की कोई कानून तुम्हारा नहीं है, यहाँ की किसी प्रकार की प्रिय भाई बहन कोई भी दफ्तर, प्रिय भाई बहन कोई भी चीज़ तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम एक परदेशी हो। क्यों? इसलिए कि मसीह ने तुम्हें इस संसार से अलग कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको परमेश्वर ने इस संसार से अलग कर दिया, इसलिए आपका कोई नहीं सुनता है और सुनेगा भी नहीं, क्योंकि संसार के अब तुम है नहीं। हालेलुया। इसलिए कोई चीज़ तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगा, तुम्हारी हेल्प नहीं होता है। हालेलुया। ये हो रहा है, यही सब बीत रहा है। आप सब कोई देखते हैं, जानते हैं, मैं ज़्यादा दूसरी बात नहीं करता, प्रत्येक विषय देखते हैं। प्रिय भाई बहन, सोशल मीडिया में सब कुछ खुल्लम खुला है कि जो हो रहा है समझने वाले समझ पा रहे हैं कि प्रभु के लोगों के प्रति जो तड़ना, प्रभु के लोगों के प्रति जो परेशानियां और दुख और कष्ट हो रहा है इस समय, इन दिनों में, प्रिय भाई बहन, सोच और विचारों से बाहर। कई लोगों का हत्या हो चुका है, कई प्रभु के लोगों को जला दिया गया है, कई लोगों को मर्डर कर दिया गया है, उनका केस दब चुका है, बंद हो चुका है। उनको मारने वाले खुलेआम आज़ाद खुशी से घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं। आज भी बेगुनाह प्रभु के लोग, प्रिय भाई बहन, जेल के अंदर भर्ती हैं। एक रिसेंट यूपी की बात मैं बताना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहन की एक पास्टर, प्रिय भाई बहन, उनको जेल में डाला गया और उनको पुलिस वाला कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, कि ये एक धर्म परिवर्तन कराने वाला है, इसके लिए मारो। और जेल के अंदर वहाँ सब ने पीटा उसे, और ये घृणा काम करता है, इसलिए इसको लेटरिंग साफ कराओ। उनको लेटरिंग भी साफ कराया। वो गवाही देता है रो रो कर। आप देखिएगा, वीडियो में है, आप ढूंढने के पाएंगे। लेकिन वो एक बात कहा जो मुझे दिल को छू गया, वो है कि परमेश्वर की महिमा हो कि मैंने ये सारे काम किया है, लेटरिंग साफ किया। इससे बड़ा तो प्रभु मेरे लिए दुख उठाया है, ये तो मेरे कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आनंद से स्वीकार करता है। और संसार के, बाइबल कहता है, तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपनों सा प्रेम करता, तुम्हें गले से लगाता, लेकिन तुम संसार के अब नहीं है, इसलिए संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने वादा करता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। प्रिय भाई बहन, हर परिस्थिति में वो आपके साथ है, वो आपके निकट है, निश्चय आपको न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम विश्वास में मजबूत होते जाएं। हम जाने कि जब हम तड़ना और प्रतरना हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम संसार के नहीं हैं, हम यीशु के हो चुके हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये प्रतरना, ये दुख और तकलीफ है, क्योंकि हम परदेशी हैं अब यहाँ। इसीलिए प्रभु को समर्पित करते हुए अपने विश्वास जीवन को ना डगमगा कर आगे बढ़ते चलें। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। और प्रभु कहता है, अनंत जीवन तुम्हारा है, सदा के लिए अनंत जीवन। संसार में तो आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। प्रिय भाई बहन, ये शरीर चाहे जितना भी सुरक्षित रखने की प्रयास करे, ये शरीर खत्म हो रहा है, लेकिन आनंद जीवन जो है कि यीशु की ओर से मिलता है, और वो आपको मिल चुका है। इस बात की यीशु मसीह कहता है, खुश हो जाओ कि तुम्हारी नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। प्रभु आप सबों को आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को कि जान गए होंगे कि प्रिय भाई बहन, आज क्यों कोई चीज़ आपको कोई हेल्प नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब यह है कि संसार के तुम होते तो ना कि आपको कोई हेल्प करता, कि किसी प्रकार की हेल्प आपके पास पहुंचता। हालेलुया। आप संसार के नहीं हैं प्रिय भाई बहन, इसलिए संसार की कोई वस्तु आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रभु आपके साथ है। आइए छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उस परीक्षाओं से घिरे हुए परिवारों के लिए, उस मंडली के लिए, उस चर्च के लिए, उस पशुआनों के लिए जो आज बहुत परीक्षित हो रहे हैं पिता, तेरे नाम के कारण। बेगुनाह लोग परमेश्वर मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, और उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला संसार में नहीं रहे। मेरे परमेश्वर, तेरे सिवा कोई नहीं है।
जीवित प्रभु मदद कीजिए। प्रत्येक भाई बहन माता पिताओं को मदद कीजिए जो आपको जानते हैं और प्रेम करते हैं। उस शत्रु से, उस दुष्ट शक्ति से उनको छुड़ाइए लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, उन्होंने पापों को त्यागा, अपराधों को त्यागा, गुनाहों को त्यागा और हे प्रभु आपको पाया है, इसलिए उनके ऊपर प्रभु जी तड़ना और प्रहार हो रहा है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि नशा छोड़े, शैतान नहीं चाहता कि ड्रग शॉपिंग छोड़े, शैतान नहीं चाहता कि चोरी डकैती छोड़े, शैतान नहीं चाहता कि प्रभु बेविचार छोड़े, शैतान नहीं चाहता कि गंदे काम और अनैतिक काम छोड़ दे। इसलिए उनको तड़ना और परीक्षित किया जा रहा है। मेरे मसीहा, तू कहता है कि तू साथ देगा। हमारे इस देश के हर एक मंडली चर्च के लिए, हर फंसवानों के लिए प्रार्थना करता, हर विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सबको हेल्प कीजिए, प्रभु दया कीजिए ईश्वर लॉर्ड। तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ मेरे मास्टर। पिता आशीष कर पिता, तुम्हारी राज्य आए और अति शीघ्र आए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, इसलिए कोई हमारे हेल्प नहीं कर पा रहा है, कोई हेल्प नहीं करेगा क्योंकि हम इस संसार के में से नहीं है। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमको चुन लिया है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ, आज हमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, आंसू बह रही है, लेकिन आनंद जीवन तो हमारा है। प्रभु धन्यवाद ईश्वर पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी विनती आपकी बेटा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में और निश्चय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रिय भाई बहन लोगों तक पहुंचाए, हमारे लोगों तक पहुंचाए, प्रभु के लोगों तक पहुंचाए, कि उनके दिल में थोड़ा सा धड़स होगा और सांत्वना होगा इस वचन को पढ़ के, इस वचनों को जानकर। प्रभु आपको आशीष करे, मजबूत होते चले, विश्वास में आगे बढ़ते चले। प्रेज द लॉर्ड।